देखो प्रश्न वाली चलिए तुम्हारी कितनी 7.1। इसका जो क्वेश्चन आ चुका है सोल्व करने के लिए 7वां क्वेश्चन है। तो कैसे सोल्व करेंगे, सवाल को पढ़ो ध्यान से। देखो सवाल ये है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,5 और -2,9 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर। तो इस सवाल को सोल्व करने के लिए तुम्हें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन देखें। सॉल्यूशन कैसा होगा, देखो सवाल ये है कि x अक्ष पर तुम्हें बिंदु मानने पड़ेंगे। तो माना x अक्ष पर बिंदु हमने मान लिए हैं। देखो x अक्ष पर जो बिंदु है हमने मान लिया P, और P पे जो हमने कोऑर्डिनेट मान लिए इसके x अक्ष पर, तो मान लिया हमने क्या मान लिए, तो मान लो यहाँ पे x, 0। x अक्ष पर हमने क्या मान लिए, x, 0 P बिंदु पर, ऐसा माना गया है। ठीक, अब यहाँ पे इसको कह दो ये a के कोऑर्डिनेट है। मान लो ये a के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, कौन है 2, कितना है 5 है। और ये b के मान लो b के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, इसके अंदर कितना है -2,9 है। अब यहाँ पे दूरी के सूत्र का प्रयोग करें। देखो दूरी का सूत्र क्या है, यहाँ पे दूरी का सूत्र हम जानते हैं। यहाँ पर एक बार निकालोगे तुम PA का मान, एक बार निकालोगे PB का मान। समदूरस्थ कह रहा है ना, समान दूरी पर, तो समान दूरी के लिए तुम बराबर का निशान लगाओगे, PA बराबर PB तुम्हें रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर हुआ क्या है, ध्यान से देखो। अगर तुम PA का मान निकालोगे, देखो P यहाँ पर है, A यहाँ पर है, मतलब PA का मान निकालने हैं, तो ये वाला तुम्हारा x1 y1 हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा, ये वाले मान। अब इसका दूरी का सूत्र का प्रयोग कर दें। यहाँ पे फॉर्मूला क्या हमारे पास, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है बराबर PB का। इसमें भी ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखो ध्यान से इसके मान फिट करते हैं हम। अब इसके मान फिट कर दो। मान कैसे फिट करोगे वो देखो, x2 - x1, देखो PA का मान चाहिए मुझे, तो x2 का मान कौन होगा तुम्हारे पास 2, तो यहाँ पर लगा दो 2। x1 का कौन होगा x, यहाँ पर कौन है x, तो x लगा दो। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कौन है 5, तो यहाँ पर 5 लिख दो। y1 का कौन है 0, तो 0 लिख दो यहाँ पे। आगे सोल्व करो बराबर। हमने ये सारे मान फिट कर दिए। अब तुम निकालोगे PB का मान, PB का। अब ये तुम्हारे पास x1 y1 है, ये वाला तो ये हो जाएगा x2 y2। PB का मान निकालने के लिए देखो x2 का मान कौन हो जाएगा तुम्हारे पास -2 माइनस x1 का कौन है x है, इसका बन जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कौन है, y2 का कितना बन गया यहाँ पे 9 माइनस y1 का कौन है 0। आगे सोल्व करो इसी तरीके से। इस पर लगा दो रूट फॉर्मूले का, और इस पर भी लगा दो रूट फॉर्मूले का। आगे कैसे सोल्व करोगे वो देखो। देखो ध्यान से, तुम्हें बेसिक में सिखाया गया है a - b का होल स्क्वायर। ये a है, ये b है। a - b का होल स्क्वायर कौन सा सिखाया था, तो a की जगह कौन है 2 है, तो तुम लिखोगे a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 4, a स्क्वायर आ गया प्लस आ जाएगा b स्क्वायर, b की जगह कौन है x, तो x का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का आ जाएगा 2ab तो 4x हो जाएगा। 2ab करके क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। ऐसे ही वाला होल स्क्वायर खोलो, मतलब 5 में से 0 निकालेंगे तो 5 ही बचेगा, तो 5 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख दो 25 आ जाएगा। ठीक, 5 में से 0 निकालो 5 बचेगा ना, तो 5 का वर्ग 25 लिख दिया। ऐसे ही वाला खोलो। देखो ये क्या है मेरे पास, a स्क्वायर - b स्क्वायर का फॉर्मूला है, ये भी खोलो। क्या खुलेगा, a स्क्वायर मतलब 2 का वर्ग खोलोगे तो कितना आ जाएगा 4, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर आएगा, a स्क्वायर प्लस के बीच का माइनस के 2ab, तो माइनस के 2ab में तुम्हारा बन जाएगा 4x। देखो 4x कैसे बन गया, फॉर्मूले का 2 आएगा, a की जगह कौन है माइनस का 2 है, और a की जगह आ गया, और b की जगह कौन है माइनस का x है, माइनस के x। तो देखो 2 दूनी 4 कर देगा, और माइनस माइनस कर देगा प्लस, तो 4x कर देगा ना, कर देगा, तो इस वजह से 4x लिख दिया। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, 9 में से 0 निकालेंगे तो क्या बचेगा तुम्हारे पास 9 ही बचेगा, तो यहाँ पर 9 का और कितना आ गया 81। ये पूरा किसके है, रूट के अंदर है, तो ये भी क्या है रूट के अंदर है। ठीक, आगे सोल्व करो। आगे कैसे सोल्व करोगे वो देखो ध्यान से। देखो रूट से रूट कट जाएगा, बराबर में है तो हम काट सकते हैं रूट से रूट। अब इसको सोल्व कर दो। यहाँ से कौन है मेरे पास x स्क्वायर है, x स्क्वायर, और ये माइनस के 4x है। देखो 25 और 9 कितना हो गया 29,
बराबर, यहाँ पे सोल्व करो, एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखो, ये 4x को ऐसे लिखो, और ये कितना हो जाएगा 85, कितना हो जाएगा 85, मतलब 81 और 4 85। आगे सोल्व कर दो इसको, आगे कैसे सोल्व करोगे वो देखो ध्यान से। इसको समीकरण को खींच लो इधर को पूरी को, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, और ये कौन है मेरे पास 4x है, और यहाँ पर कौन है 29x है, 29x है। ठीक, अंदर खींचो, बाहर किसका प्लस का, अंदर खींच का माइनस का हो गया, बाहर किसका प्लस का, अंदर खींच का माइनस का 4x हो गया है, और ये अंदर खींच के 85 किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और बराबर में क्या बचेगा 0, प्लस माइनस के कट हो जाएंगे, ये माइनस के 4x और माइनस के 4x माइनस के हो जाएंगे 8x, और 29 में से 85 निकाल दो। देखो 29 में से 85 कैसे निकालोगे, तुम उल्टा निकाल दो, 85 में से 29 निकाल दो। देखो 15 में से कितना निकालोगे 9, कितना बचेगा 6 बचेगा, 6 बचा, यहाँ कितना बचा 7, 7 में से 2 निकालो कितना बचेगा 5 बचेगा। अब देखो ये माइनस के ज्यादा हैं, मतलब माइनस लग रहा है कि देखने में ज्यादा हैं बट होते कम है, तुम्हारे पास ये माइनस के बचेंगे 56। ठीक, और बराबर में कौन चल जाए 0, और बराबर में क्या चल जाए तुम्हारे पास ये 0। अब क्या होगा, माइनस के 8x है इधर, अंदर माइनस का बाहर जाके प्लस का हो जाएगा, ये अंदर माइनस का बाहर जाकर प्लस का। अब देखो x का मान चाहिए, तो 56 के बटे में ये गुणा की संख्या का आएगी बटे में, 8 सत्ते 56, x का मान आ गया तुम्हारे पास माइनस के 7। तो तुम लिखोगे लास्ट में क्या लिखोगे वो देखो, लास्ट में लिखोगे सवाल में x अक्ष पर हमने बिंदु क्या माने थे x, 0, तो तुम लिखोगे x अक्ष पर जो बिंदु होंगे समदृष्ट, क्या लिखोगे x अक्ष पर बिंदु जो P के आए हैं, P के क्या आए यहाँ पे देखो x, ये जो P के आए हैं x, 0 है, और x का मान कौन आया माइनस के 7, और यहाँ पे कौन है 0, ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक, ये कह रहा है कि समदूरस्थ है, तो समदूरस्थ होंगे माइनस के 7, 0 पर, तो इस तरीके से x का मान निकालोगे तब जाकर इसका आंसर आएगा, और ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। सवाल नंबर कौन सा है, ये 8वां है 7.1 का। देखो इसका सॉल्यूशन कैसा करते हैं, पहला सवाल पढ़ो ध्यान से। सवाल ये है, 8वां सवाल है कि y अक्ष का वह मान ज्ञात कीजिए, किसका y अक्ष का, जिसके लिए वह P बिंदु, देखो P पर 2,3 कोऑर्डिनेट रखें, इसके निर्देशांक रखें, और Q के रखें 10, y। तो इसमें तुम्हें y का मान निकालना है, देखो कैसे निकलेगा, और बीच की दूरी का मात्रक मतलब 10 इसका मात्रक है, 10 तुम्हें इसमें बराबर में रखना पड़ेगा, कैसे रखोगे वो देखो। इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे वो देखो। सॉल्यूशन में तुम्हें क्या करना है, इसमें यहाँ पर इसमें P के कोऑर्डिनेट दे रखे, P के कितने हैं तुम्हारे पास 2,3 है, और Q के दे रखे हैं, इसमें Q के हैं कितने हैं, ये है 10, y। अब इसमें क्या है, दूरी सूत्र का प्रयोग करो, तो सूत्र इसमें क्या है, सूत्र वही वाला लगा था, दूरी सूत्र तुम जानते हो कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, वो निकाल दो। हमें चाहिए PQ का मान, कैसे निकलेगा, फॉर्मूला हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अब इसके मान लगा दो, देखो ध्यान से कैसे सोल्व करोगे। देखो इसमें बीच की दूरी जो दे रखी है टोटल, वो दे रखी है 10, तो तुम PQ की जगह लगा दोगे 10। अब इसके मान लगाओ, देखो ये शुरू वाले क्या होंगे x1 y1, ये हो जाएंगे तुम्हारे पास x2 y2। ठीक, x2 का मान कौन है 10, तो 10 लगा दो यहाँ पे, माइनस x1 का कौन है 2, तो 2 लगा दो यहाँ पर। आगे सोल्व कर दो इसी तरीके से, इसका आगे होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कौन है y है, और y1 का कितना है 3 है, क्या है 3 है, और इसका लग जाएगा होल स्क्वायर। आगे सोल्व कर दो इसी तरीके से, 10 बराबर आ जाएगा, देखो 10 में से 2 निकालो कितना बचा 8, तो 8 का स्क्वायर बना। यहाँ पर ध्यान से देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, जो अभी तुम्हें खोलना बताया था, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab होता है। अब यहाँ पे a की जगह कौन है y, और b की जगह कौन है 3 है, इसका होल स्क्वायर है। तो होल स्क्वायर कैसे खोलोगे, देखो a स्क्वायर, a की जगह क्या लगा दोगे y स्क्वायर, a की जगह तो y है ना, तो y स्क्वायर प्लस आएगा फॉर्मूले का b की जगह कौन है 3, तो b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, b स्क्वायर मतलब 3 का जो वर्ग है वो कितना आएगा 9। अब फॉर्मूले का आएगा माइनस, क्या आएगा ये माइनस है ना, तो माइनस 2ab,
2 और a की जगह कौन है बाई और b की जगह कौन है 3, तो 3 है तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6y, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 6y। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, ये फॉर्मूला खुल गया a माइनस बी का होल स्क्वायर का। और ये किस में चल रहा है रूट के अंदर चल लिया है 10 बराबर, देखो 8 का कितना आ गया 64 प्लस, और यहाँ पर इसको सॉल्व कर दो, देखो ये 9 प्लस यहाँ से कौन है बाई स्क्वायर, यहाँ से कौन है 6y, कुछ नहीं है बस संख्या को पहले लिख लिया है। इधर कौन चल गया 10 बराबर, और 64 और 9 कितने हो गए 64 और 9 कितने हो गए 64 और 9 कितने हो गए 73 हो गए हैं, प्लस बाई स्क्वायर बचा यहाँ से बचा माइनस के 6y, ये किस में चल रहा रूट के अंदर। अब देखो आगे सोल्व कैसे करोगे, ये रूट कैसे हटेगा, ये रूट कैसे हटेगा इसका सॉल्यूशन देखो, ये रूट तुम्हें कैसे हटाना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तुम अब लिखोगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, वर्ग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वर्ग करने से होता क्या है ये रूट हट जाता है। तो मैं 10 का वर्ग करूंगा तो कितना आ जाएगा, देखो 100 आ जाएगा, तो 10 का वर्ग कर दो, इधर भी वर्ग कर देते हैं हम। इधर कौन है मेरे पास, इधर है 73 प्लस बाई स्क्वायर माइनस के 6y, इसमें ये रूट के अंदर है तो इसका भी हमने वर्ग कर दिया है। देखो 10 का वर्ग कितना आ जाएगा 100, इसके वर्ग से ये रूट कट जाएगा, ये रूट कट जाएगा ना, कट जाएगा, ठीक। आगे सोल्व करो, देखो यहाँ पर कौन है 73 है, कितना है 73 लिखो, यहाँ पे कौन है बाई है, बाई स्क्वायर है, यहाँ पे कौन है 6y। अब ध्यान से देखो, अब मुझे ये 100 जो है उठाकर इधर को लेकर जाना है, देखो बाई स्क्वायर ऐसे लिखा, माइनस के 6y लिखा, प्लस के कौन है 73, क्रम से लिखा, संख्या बाद में लिखी है, इधर प्लस का 100 इधर जाके माइनस का 100 हो जाएगा। आगे सोल्व करो, बाई स्क्वायर माइनस 6y, अब 73 में से 100 निकाल दो, कितने बचेंगे 27, माइनस के बचेंगे 27 बराबर कौन है 0। अब यहाँ से तुम कर सकते हो सवाल को, यहाँ पर तुम्हें फैक्टर करने हैं, फैक्टर कैसा करोगे वो सुनो ध्यान से, देखो 27 के ऐसे फैक्टर जब माइनस करके कितना आ जाए 6 आ जाए, ये 27 है ना, द्विघात समीकरण बन गई, तो 27 के ऐसे फैक्टर कर दो माइनस करके कितना आ जाए 6 आ जाए, तो कर दो इसको फैक्टर। देखो बाई स्क्वायर ऐसे लिखो, माइनस तुम कर दो 9 × 27, 9 में से 3 निकालोगे 6 बच जाएंगे। देखो माइनस करके बीच वाली आ जानी चाहिए, गुणा करके लास्ट वाली आ जानी चाहिए, जब 9 में से 3 निकालोगे 6 बचेंगे, ठीक, और 9 × 27 कर देगा, मतलब गुणा करके लास्ट वाली आ जाए और घटा के बीच वाली आ जाए। ये कौन है बाई, बाई ऐसे लिख दो, माइनस कौन है 27 बराबर कौन चल जाए 0। आगे सोल्व कर दो, आगे क्या सोल्व करोगे वो देखो ध्यान से, देखो यहाँ से है मेरे पास बाई स्क्वायर, कौन है बाई स्क्वायर, देखो माइनस ये ऐसे लगाओ, ये जो माइनस है, अब यहाँ पे कौन है 9 से बाई करोगे क्या आ जाएगा 9y आ जाएगा, तो ये आ गया तुम्हारे पास 9y, कितना आ गया 9y। अब ध्यान से देखो ये माइनस अंदर गुणा करेगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस का 3y आ जाएगा, प्लस का 3y आ जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस 3y आ गया, और माइनस के कौन है वहां पे 27 है, कौन है 27 है। अब यहाँ से कॉमन लेना आना चाहिए, देखो कॉमन के लोगे, यहाँ से आ जाएगा बाई कॉमन, यहाँ से बचेगा बाई माइनस, यहाँ से बचेगा 9। अब यहाँ से कॉमन क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा 3 कॉमन, यहाँ से बचेगा बाई माइनस ऐसे ही आ गया, 3 से काटो 27 को, 3 नम 27। देखो अगर ब्रैकेट में मान एक जैसे आ जाते हैं तो सवाल होता है सही, ये भी और ये भी मान क्या है एक जैसे हैं, तो यहाँ से आ गया तुम्हारे पास बाई माइनस के 9, और यहाँ से आ गया तुम्हारे पास बाई प्लस का 3 आ गया है, बाई माइनस का 9 और बाई प्लस का 3, ये जो कॉमन खींचा वही तो लिखोगे, और बराबर में कौन है 0। मुझे बाई का मान चाहिए, देखो बाई माइनस के 9 बराबर इसको मान लो 0, तो बाई वाला कितना आ गया यहाँ पे आ गया 9, बाई वाला कितना आ गया तुम्हारे पास 9 आ गया है। अब यहाँ पे बाई प्लस का 3 है बराबर कौन है 0, तो बाई वाला कितना आ गया माइनस के 3, और माइनस वाला आंसर होता नहीं है प्लस वाला होता है, तो हम इसका आंसर निकाल चुके हैं। तो तुम लिखोगे यहाँ पे क्या पूछा गया है, ये पूछा गया है कि बाई के कोऑर्डिनेट ज्ञात कर दो, तो इसका जो आंसर है बाई बराबर कितना आ गया 9, ये 9 आंसर हमें लेकर आना था, और ले सकते हो इसका स्क्रीनशॉट, सारा बेसिक है।